देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पहले तो देखिए, इसमें सवाल को जटिल करने के लिए एक शब्द डाल दिया है प्राकृतिक संख्या। आप इससे घबराएं नहीं, मैंने इससे पहले के सवाल में अभ्यास में बताया है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। एक से लेकर अनंत तक देखिए, 1 2 3 4 5, आप पढ़ते चले जाइए, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो जो भी संख्या हमारी आएगी वो प्राकृतिक ही होगी। ठीक है, थोड़ा जटिल बनाने के लिए भाषा को इन शब्द डाल दिया है। तो सवाल लगाते हैं हम लोग, देखेंगे इसको हल करेंगे। तो 4931 का हम वर्गमूल निकालेंगे। देखेंगे, जोड़ा बनाएंगे पहले। ठीक है, तो देखेंगे एक ऐसा वर्ग ले जाएं जो 49 में चला जाए। वर्ग संख्या 7 है, तो 7 सत्ती 49, हमारा क्या आ रहा है? 7 आ गया। ये हमारा कट हो गया। अब यहां पर जोड़ दिया मैंने, कितना आ गया? 14। मैंने 31 उतार लिया है। अब हम देखें क्या ले जाएं, जो भी संख्या ले जाएंगे, जैसे 41 या 1 रखेंगे तो 141 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? न जाने का जीरो। जब कभी भी हमारा किसी में भाग नहीं जाता है तो न जाने का जीरो लगता है। देखिए इसके थोड़ा न जाने का जीरो हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखेंगे ऊपर हमारा आंसर आ गया है 70 और हमारा शेषफल बच गया है 31। अब हम देखेंगे, फिर दोबारा सवाल एक बार लगाएंगे और वर्गमूल ले जाएंगे, फिर जोड़ा बनाएंगे, फिर देखेंगे यही तरीका अपनाएंगे हम लोग। देखेंगे 7 बार गया है और इधर 14 आ गया है। 31 मैंने उतार दिया। अब हम यहां पर ले गए थे, 0 था, अब हम ले जाएंगे एक बार, मतलब 70 जो गया था उससे एक बार आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे हम कितनी बार गए हैं? एक बार। तो हमारा यहां पर देखेंगे इसको, तो हम एक बार ले जाएंगे, ज़्यादा है, जितना ले गए थे उससे एक बार ज़्यादा ले जाएंगे। तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? 141। अब देखेंगे हम, ये ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो हम इसको घटाएंगे। अब देखेंगे जो आ रहा है 141, अब उससे 31 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? देखिए 110। ये हमारा 110 क्या आ गया? माइनस में आ गया है हमारा। शेषफल नहीं बच रहा है, क्या आ रहा है? 110। तो यानी 110 संख्या हमारी कम पड़ रही है और 110 अगर हम जोड़ दें तो हमारा ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम लिखेंगे नीचे हल में, उत्तर में क्या लिखेंगे यहां पर? यदि 110 जोड़ दें तो, पहले तो इसको इरेज कर दें हम, छोड़िए इरेज नहीं करेंगे, आप लोग देख रहे हैं। यदि 110 जोड़ दें तो 4931 संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, यदि 4931 में 110 जोड़ देंगे हम तो हमारा आंसर क्या है? 110। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखेंगे इसको हम लोग क्या करना है, हम लोग को 18265 का वर्गमूल निकाल लेंगे। जब घटाने वाले सवाल आएंगे वर्गमूल में, घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए तो ये ज़्यादा सरल है। देखेंगे कैसे, जितना हमारा पहले मैंने जोड़े बना लिए हैं, तो देखेंगे 1 का ले गए, कुछ नहीं बचा। अब हम 82 करेंगे, 2 कितनी बार ले जाएं? देखेंगे हम लोग 3 बार ले जाएंगे। अगर 4 बार ले जाएंगे तो 24 चक्कू ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23 तियां 69। अब देखेंगे कितना बच रहा है, सॉरी थोड़ा ऊपर से खींचना चाहिए। 12 से 9 गए 3, 7 से 6 गए 1। अब हम क्या उतारेंगे? 65।
और इधर 3 3 6 और 2। अब हम कितनी बार ले जाएं इसको देखेंगे हम लोग, 5 बार। तो देखेंगे 5 लिख दिया मैंने ऊपर, 5 25, 5 हाथ से लगे 2, 5 का 30 और 2 32, हाथ से लगे 3, 5 दूनी 10 3 13। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, क्या हो रहा है देखेंगे, 5 से 5 गए 0, 6 से 2 गए 4। तो हमारा शेषफल क्या बच रहा है, आंसर तो हमारा इसमें 135 आया और शेषफल क्या बच रहा है हमारा 40, मतलब शेष हमारा 40 बच रहा है। यदि हम, अब क्या इसका उत्तर हो गया, यदि हम 40 घटा दें, यदि हम पूरा लिख दें सही से आप लोग समझ जाएंगे, यदि हम 40 घटा दें तो हमारी 18,625 संख्या, प्राकृतिक लिखा है आप लोग प्राकृतिक लिख लीजिएगा, 18,625 संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा संशोधन करेंगे, इस तरीके से लिख लीजिए, यदि 18,625 से 40 घटा दें, हमारा उत्तर क्या है 40 घटा दें, तो हमारी 18,625 संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, आप इस तरीके से लिख लीजिए संशोधित करके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो सबसे पहली बात है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इससे पहले के अभ्यास में मैंने बताया था, जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो आप 9 को 5 बार लिख दें। ये देखिए, ये हो गई हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। अगर पूछता है 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 8 बार लिख दीजिए 999। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो बनानी होती है वो बड़ा सरल होता है। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पर अपना सवाल हल करेंगे। अब वो तो मैं रफ्तार बता रहा था आपको, एक उदाहरण दे रहा था बड़ी से बड़ी संख्या का। ये देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे, देखेंगे इसमें बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या बनेगी हमारी। ये मैंने जोड़े बना दिए, इससे पहले भी मैंने बताया था 1 4 9, ये भी पूर्ण वर्ग हैं, सॉरी इनका भी वर्गमूल निकल आता है, तो इसको भी आप जोड़े ही माने 1 4 9, क्योंकि 9 के भी टुकड़े 3 गुणे 3 हैं, तो ये भी एक वर्ग ही है। तो देखेंगे 3, ये हमारा कट गया। अब मैंने 99 उतारा है, ये देखेंगे इसको 6 आ गया, एक बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो 120 पहुंच जाएगा, 122, तो एक ही बार ले जाएंगे तो हमारा क्या हो गया, 9 से 1 गए 8, ये 6 है बच्चों, मोटा चल रहा है स्केच, 9 से 1 गए 8, 9 से 6 गए 3। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम अगला जोड़ा उतार लेंगे, ये था जोड़ दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसको एक 62 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 62 नहीं सॉरी, यहाँ पर एक संख्या कितनी बार ले जाएं हम कि हमारा 3899 से ज़्यादा ना हो, तो 6 बार ले जाएंगे इसको हम। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 626 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 6 3 36 का 6, हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हाथ से लगा 1, 6 3 36 और 1 37, तो हमारा क्या आ गया 3756। अब घटाएंगे इससे, 9 से 6 गए 3, 9 से 5 गए 4, 8 से 7 गए 1, तो हमारा 143 शेष बच रहा है। तो यानी 99,999 जो है उसमें से हम 143 अगर घटा देंगे तो हमारी 9 से 3 गए 6, 9 से 4 गए 5, 9 से 1 गए 8, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या आ गई है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में, यहाँ पर लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी
बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, कितना हमारा आंसर आया है 99,856। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना करें। तो इसको देखेंगे हम। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, एक गुणनखंड पद्धति, एक भाग विधि पद्धति। तो सबसे पहले हम 62,500 का गुणनखंड पद्धति से निकालेंगे। ठीक है, और इधर हम लोग भाग पद्धति से निकालेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, 5 25 और ये आ गया। फिर ले जाएंगे 5 से, देखेंगे 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25 और ये 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर 5 से ले जाएंगे, 500 आ गया। फिर 5 से ले जाएंगे, 100 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 10 से ले जाएंगे, 10 आ गया। फिर 10 से ले जाएंगे, 1 आ गया। ये हमारा गुणनखंड पद्धति है। देखेंगे कितने जोड़े बन रहे हैं। वर्ग में वर्गमूल ले जाने में जोड़े ही बनाए जाते हैं। देखिए, ये देखिए 3 जोड़े बन गए। कौन कौन से जोड़े बन गए हमारे, 5 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 10। देखिए 5 का जोड़ा है, फिर दूसरा 5 का जोड़ा है, तीसरा 10 का जोड़ा है। तो हमारा क्या आंसर आ गया, देखेंगे 5 25 गुणे 10 250। ये हमारा आंसर आ गया है गुणनखंड पद्धति से। अब हम भाग पद्धति से लगाएंगे इसको। 62,500 भाग विधि है ये, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये सिंगल संख्या बच रही है। तो सिंगल संख्या देखेंगे, एक ऐसा वर्ग ले जाएं, वर्ग संख्या जो 6 से ज़्यादा ना निकल जाए, तो 2 जाएगी, 2 दूनी 4 और ये हमारा 6 से 4 गए, 2 बच गया। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे, देखेंगे ज़्यादा ना चला जाए तो हम 5 बार ले जाएंगे, 5 25 और 5 को 20 2 22। हमारा पूरा कट गया है। अब मैंने नया जोड़ा उतारा है, तो अब यहाँ पर क्या था, ठीक है, तो यहाँ पर न जाने का 0। अब हमारा पूरा सवाल हल हो गया है। देखेंगे जो भाग विधि थी उससे भी हमारा आंसर 250 आया है। तो कह रहा है सवाल दोनों विधि की तुलना करें। तो हम क्या लिख देंगे, दोनों उत्तरों की तुलना करनी है, दोनों उत्तर बराबर है। ठीक है, दोनों उत्तर बराबर है। ठीक है, भाग विधि से भी निकाला हमने 250 आया और गुणनखंड पद्धति से भी निकाला हमने 250 आया। तो ये हमारा पाठ पूरा 2C समाप्त हो गया है। मिलेंगे बच्चों अगले पाठ पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय भारत।